आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन अपने साथ में आ जाता है, मेरे मामा ने किया था एमएलएम, कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों करूं? मेरे मामा ने किया था, कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों करूं? इस व्यक्ति को क्या बोलना है? हाँ सर, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अच्छा अच्छा सर, क्या है, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ। क्या आप बाइक चलाते हैं? और जो यहाँ आए हैं बाइक चला के आए हैं, या मीटिंग में आया होगा, या कहीं आपने मीटिंग डिसाइड की होगी वहां पे आया होगा, बाइक चला के आया होगा? बोला हाँ सर। फिर तो सर बाइक नहीं चलानी चाहिए। क्यों? सर बाइक से अक्सर लोगों का एक्सीडेंट होता है और लोग एक्सीडेंट में बहुत सारे दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए बाइक नहीं चलानी चाहिए। वो बोलता है ना, फलाने ने किया था, मामा ने किया था, ढिमके ने किया था, कुछ नहीं हुआ। तो उससे बोलो कि सर यदि आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो मत चलाया करो आज से। सर रियल में रोड एक्सीडेंट में लोग चले जाते हैं और एक्सीडेंट होता है इसको। तो वो क्या बोलेगा, सर ऐसा थोड़ी ना होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। जो गलती करते हैं उनके साथ ऐसा होता है, जो गलत चलाते हैं उनके साथ ऐसा होता है, जो स्पीड पे चलाते हैं उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी बोलेगा वो आपके सामने। सर यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर किसी की दुर्घटना नहीं होती है। तो क्या आपका मामा नहीं कर पाया तो क्या आप भी नहीं कर पाओगे? मतलब ये हुआ कि जैसे एक्सीडेंट हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, ऐसे ही मामा यदि नहीं कर पाए तो क्या आप भी नहीं कर पाओगे? उनसे हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मे बी, उसको बताना है। सर ये तो वही बात हो गई कि यदि आपका चाचा का लड़का 10वीं में फेल हो जाता है तो आप 10वीं का एग्जाम ही नहीं देंगे, आपको देना नहीं चाहिए सर। बोले सर मैं समझा नहीं। सर जैसे आपके चाचा के लड़के ने 10वीं का, आपसे सीनियर है, उसने 10वीं का एग्जाम दिया और वो फेल हो गया। फेल हो गया मतलब पढ़ने से 10वीं का एग्जाम देने से फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10वीं का एग्जाम नहीं देना चाहिए, यही होगा। अब यदि आपका मामा का लड़का या चाचा का लड़का जो भी इस एमएलएम इंडस्ट्री में फेल हुआ है, मे भी हो सकता है कि उसने मेहनत ना की हो सही कंपनी का उसने सिलेक्शन नहीं किया हो सकता है उसको सपोर्ट सही नहीं मिला हो सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग उसने नहीं ली हो और उसने ट्राई ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की। ये भी तो कारण हो सकता है। दूसरा उदाहरण उनको दो कि सर एक ही माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही जगह कोचिंग जाते हैं, एक बच्चा 90% अंक लेके आता है और एक बच्चा फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? इसमें स्पष्ट मैंने आपको लिखा है कि 90% लाख के पास होता है और एक फेल हो जाता है, जो कि एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही जगह कोचिंग लेते थे। तो ऐसा क्यों? सर जैसे वह सफल हो गया है, मैं हो जाऊंगा, मतलब उसने उदाहरण दिया कि सर सामने वाला सफल हो गया मैं भी हो जाऊंगा, सामने वाला फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। जिस तरीके से सामने वाला सफल हो गया मैं भी सफल हो जाऊंगा, इस बात को गलत ठहराया जा सकता है। वैसे ही यदि सामने वाला फेल हो गया तो मैं भी फेल ही होऊंगा, ऐसा भी बोलना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये भी आप लोगों को बताया जाता है और अक्सर बोला भी जाता है कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देना है उनको। देखो सर कोई भी वस्तु ना महंगी होती है ना ही सस्ती होती है, क्योंकि जो वस्तु मुझे महंगी लगती है वही दुनिया में बहुत से लोगों को जिनको सस्ती भी लगती है, और जो वस्तु मुझे सस्ती लगती है ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो गरीब हैं उनको महंगी भी लगती है। इसका मतलब ये हुआ ना तो कोई वस्तु महंगी होती है और ना ही सस्ती होती है। हमारी आर्थिक स्थिति ये तय करती है कि कोई वस्तु सस्ती है या महंगी है। सर आप बताओ कि यदि आप सेफ शॉप में 8 लाख रुपए माह कमाते तो आपको ये प्रोडक्ट आज जो महंगा लग रहा है ये सस्ता लगता है या महंगा लगता? क्या बोलेगा? सस्ता, यही बोलेगा। सर सस्ता लगता, 8 लाख रुपए महीना कमाता। प्रश्न, जो सामान आज आप उपयोग में ला रहे हैं, घर में जो भी वस्तु आज आप यूज कर रहे हैं, क्या 8 लाख रुपए कमाते तो आज जो वस्तुओं को यूज कर रहे हैं उसी वस्तुओं को यूज करते या फिर अपने आप को अपग्रेड कर लेते, अपने सामानों की वैल्यू को बढ़ा, सामान जो वैल्यूएबल है उनको लेके आते? 8 लाख रुपए कमा रहे होते तो क्या होता? वो यही बोलता कि हाँ सर सब चीजें चेंज हो जाती। बिकॉज आई डोंट सेल प्रोडक्ट, मैं आपको सर प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं। व्हेन यू ज्वाइनिंग बिजनेस यू कैन अर्न 8 लाख रुपए पर मंथ। आप उसको बोलो सर यहाँ प्रोडक्ट मायने नहीं रखता है, प्रोडक्ट सेकेंडरी है, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ जिसमें 8 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जो प्रोडक्ट आज आपको महंगा लग रहा है यही प्रोडक्ट आपको सस्ता भी लगने लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवसाय में काम करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। देखो दोस्त, मागोजी हरी सर हमेशा कहते हैं कि किसी काम को लगातार लगातार करो। यदि आप कंटिन्यू
ये पौधा जो मैंने स्क्रीन आपके सामने रखी है, इसमें एक जो पौधा है जो बहुत ही मुलायम होता है, आप चाहो तो एक आराम से पैर रख के इसको तोड़ सकते हो, इतना कमजोर होता है। लेकिन एक डामर के रोड को भी के अंदर से भी निकल के ये बाहर आया है, तो इसका मतलब ये है कि इसने एक दिन नहीं, एक रात नहीं, एक सर्दी में नहीं, बरसात में नहीं, उसने हर पल अपने आप को तैयार किया, मेहनत की और आगे बढ़ता रहा। एक दिन ऐसा आया कि इसने डामर के रोड को भी तोड़ के बाहर, वही डामर का रोड जिसपे हजारों टन लाखों टन के ट्रक उसके ऊपर से जाते हैं, जिसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसी रोड को ये पौधा तोड़ के बाहर आ जाता है। इसका मतलब लगातार प्रयास करने से आपको सफलता मिलना निश्चित है। नेक्स्ट अपना आ जाता है छठा दिन। छठे दिन में हम लोग चलते हैं, वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आता है कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। प्रोडक्ट का सॉल्यूशन होगा, हालांकि आप जब स्टार्टिंग बिगिनिंग करते हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन मेनली मोस्टली जो क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको लेके आया हूं। मेरे पास पैसा नहीं है दोस्तों, तो प्लान के दौरान आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का खास तौर से ध्यान रखेंगे। जब भी प्रेजेंटेशन होगी, ये मैंने एडिशनल ऐड किया है कि प्लान के दौरान आप स्टैंडिंग पोजीशन, आपके बीच में बच्चे हवाई जहाज लेके ना जाएं, साइकिल चलाते हुए ना जाएं, आप और उनके बीच में आई कांटेक्ट बना रहे और एक टेबल और मेज जो भी आपकी चेयर है उनके बीच में कोई भी व्यवधान ना हो, ऐसी जगह आपने सेलेक्ट करनी है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना है। ऐसा नहीं कि लेट के या बैठ के या टेढ़ा होकर प्लान दिखा रहे हैं, नहीं। अपॉर्चुनिटी उसको हम बता रहे हैं, क्या है वो, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनको आप बताओ, आप देखो सर मैंने आपको प्लान दिखाने से पहले ही आपको कहा था ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें काम करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दिखाना है, अब फैसला आपका ही रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखें दोस्त, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को दोनों ऑप्शन के लिए तैयार रखें, यस या नो, बाउंड मत करो, नहीं तो वो सुनना बंद कर देगा। और सर इस अपॉर्चुनिटी को जब जब मैंने लोगों को दिखाया उनमें से, हाँ ये जो शब्द है, ये लाइन है, इसको ऐड कर लो अपने प्लान के साथ परमानेंट, कि सर जहां भी मैं 10 लोगों को प्लान दिखाया हूं उनमें से 5 लोग मेरे साथ काम करने आ जाते हैं और 5 लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। आप यदि इस काम को करते हैं तो आपका स्वागत है और नहीं करते हैं तो भी आपका स्वागत है। दोनों ही तरीके से इस चेहरे पे स्माइल देके उनको हम बोल सकते हैं कि सर दोनों ही सूरत में आपका स्वागत है। आप सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? हाँ बोल के अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करेगा, आगे बढ़ेगा, या ना बोलकर जैसी लाइफ चल रही है वैसी की वैसी ही जीना चाहेगा? प्रोस्पेक्ट सर मैं हाँ बोलना चाहूंगा पर एक दिक्कत है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप सर पैसा जो है ना बाद का स्टेप है, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाए, और सर पैसा तो आप तब देंगे जब आप इस काम को शुरू करेंगे, इस प्लान को ज्वाइन करेंगे, इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तब आप पैसा देंगे। लेकिन जब आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो आपके जेब में पैसा होने के बाद भी आप मुझे पैसा नहीं देने वाले। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं सर मैं आपसे पैसा मांग ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको यदि इस काम को करने का मौका मिले तो करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? पैसे सेकेंडरी कर दो, मैंने आपको कोई कुछ नहीं बताया, ना मैंने आपको कोई प्लान दिखाया है, ना कुछ, सब कुछ भूल जाओ। और भूलने के बाद मेरा एक सवाल है आपसे कि सर यदि आपको इस काम को करने का मौका मिले और पैसे सेकेंडरी कर दो, तो इस काम को जीवन में करोगे या नहीं करोगे? वो लगा सर हाँ बिल्कुल करना चाहूंगा। आगे बढ़ना चाहोगे कि नहीं? वो बोलेगा हाँ सर चाहेंगे। आप इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोले सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% मैं करना चाहूंगा। आप दूसरा सवाल, अगर आपकी पैसे की समस्या हल हो जाए तो कैसा रहेगा? फिर जहां तक है शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल नहीं आएगी। आप इस बात को से 100% कंफर्म हो कि बिजनेस तो आप करना चाहते हैं। अब देखिए सर मैं आपको एक सरल सा सवाल पूछता हूं, सर इस देश में ज्यादातर लोग अमीर हैं या गरीब हैं? बोला सर गरीब है। आप मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, 95% लोग गरीब हैं और 5% लोग अमीर हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो सर अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है क्या? बोला नहीं। और गरीब आदमी अमीर? बोला हाँ सर बनना चाहता है। और गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, परंतु 95% लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनते क्यों नहीं? ये सवाल खड़ा कर देना है कि वो अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनते क्यों नहीं? सर आदतन कुछ भी बोलेगा, वो कोई भी अपना दलील हो वो आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। आप नहीं सर इसके लिए हिम्मत चाहिए। सर ये जो गरीबी है ना,
ये हमारी दुश्मन है और इसको हराने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हमारे अंदर जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है वही इस गरीबी को हरा सकता है। और सच बताएं सर, आपको गरीब आदमी अमीर तभी बन सकता है जब हिम्मत करके डिसीजन लेता है। जिस व्यक्ति के अंदर डिसीजन पावर होती है वही व्यक्ति अमीर बनता है। कॉम्प्रोमाइज, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं सर। जैसे आपने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है सर, मान लेते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी कई घटनाएं घटी होंगी जब आपने पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया होगा। जैसे घर में कोई वस्तु लानी है, कोई फ्रिज लाना, टीवी लाना, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी कुछ लेना आपको पसंद है, लेनी है, लेकिन आपके पास पैसा ना होने की वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज किया, कर लिया कॉम्प्रोमाइज, और आज तक आप कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हो। बोला हाँ सर, बहुत सारी चीजों के साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। जैसे आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आज मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दी है और अपने सपने पूरे करने के लिए, आपका सपना पूरा यहां से हो सकता है, और उस सपने को पूरा नहीं कर पाने के लिए या इस बिजनेस को नहीं करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ पैसों के चलते। बोला हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट, इमरजेंसी। सर जैसे मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जब कोई इमरजेंसी रही होगी लाइफ में, कोई मेडिकल इमरजेंसी रही होगी, किसी को नौकरी लगाने की इमरजेंसी रही होगी, और वहां पे आपको लाखों रुपए की जरूरत होगी। तो वहां आपकी जेब में पैसा ना होने के बाद भी आपने पैसे का जुगाड़ जरूर किया होगा, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट जरूर किया होगा। बोला हाँ सर, किया है। सर आप बोलना है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस व्यवसाय को ज्वाइन करने के लिए पैसे अरेंज नहीं करना है, और ना ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे का अरेंज करना है। सर जैसे आप बोलते हैं पैसा नहीं है, बोलते हैं, क्या आप जिंदगी भर ऐसा ही बोलना चाहते हैं? आज जैसे आप बोल रहे हो सर कि मेरे पास पैसा नहीं है, इन सब चीजों को सेकेंडरी कर दो, प्रोडक्ट वगैरह सबको, आप जब बोलते हैं कि सर पैसा नहीं है, तो ये जिंदगी भर ऐसा ही बोलना चाहते हैं या फिर इस चीज को बंद करना चाहते हैं? जी नहीं, वो नहीं बोलना चाहता। तो सर मैं आपके साथ में एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं, अभी लाइव प्रैक्टिकल कर रहा हूं, और उस प्रैक्टिकल में प्रश्न और आंसर एक दूसरे से हम लोग पूछने वाले हैं, ठीक है? सर एक बार आप बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है। सर पैसा नहीं है। सर एक बार और बोलो सर। वो बोलेगा पैसा नहीं है। सर एक बार और बोलो सर। बोलो सर पैसा नहीं है। सर कैसा लग रहा है? आप जब ये बोलते हो सर पैसा नहीं है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? वो बोलेगा सर बहुत बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ एक सवाल और पूछो उनसे, सर अब आप बोलो कि मेरे पास में लाखों रुपए है, 50 लाख 60 लाख, मैं करोड़पति हूं, मैं लाखपति हूं, मेरे पास लाखों रुपए है। बोलो सर। वो हंसेगा थोड़ा, सर ऐसा है ही नहीं तो मैं कैसे बोलूं? नहीं नहीं सर एक बार बोलो आप। वो बोलेगा सर मेरे पास लाखों रुपए, 50 लाख रुपए है। सर एक बार और जोर से बोलो। सर मुझे इतना बताओ, इन दोनों शब्दों में आपको अच्छा कौन सा लगा? बोला सर जिसमें लाखों रुपए है। ये तो अच्छा नहीं लगा ना कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। बोला हाँ सर। इन्हीं बातों को यदि हम ना तो परिवार को बोल सकते, ना रिश्तेदार को बोलते, और बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमको गिल्टी फील होती है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। वो बात बहुत बुरी लगती है। तो सर जब हम 50 लाख की बात करते हैं, 50 लाख हमारे पास है तो हमको अच्छा फील होता है। तो आप बताइए सर, जिंदगी भर क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर ये कहना चाहोगे कि मेरे पास लाखों रुपए है? वो कहेगा लाखों रुपए। तो सर क्या आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक जो तंगी है वो दूर हो जाए, आप इस आर्थिक तंगी से आपका परिवार और आप निकल जाए? बोला जी हाँ सर। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप अपने सपने को, परिवार को इंपॉर्टेंट देते हैं, तो पैसे का कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे। सर यहाँ पर कोई लाख 2 लाख की लगाने की बात नहीं हो रही है, ना कोई स्कीम है। यहाँ पे 10,000 रुपए कमा के यहाँ से इस व्यवसाय, सॉरी 10,000 रुपए लगा के यहाँ पे इस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हो, और अपने सपने और जो भी इच्छाएं आपकी हैं वो यहाँ से पूरा कर सकते हो। सर आखिरी में मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने सपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए और गरीबी के ये टैग हमेशा के लिए हटाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे, या कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट करेंगे? तो वो बोलेगा सर हाँ, इस चीज को हटाने के लिए मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट मैं करूंगा। ये हमारे 6 दिन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं दोस्त, और आज लास्ट दिन है, 7वां दिन है। यहाँ पे ना क्वेश्चन है ना आंसर है, सिर्फ फॉलो अप के दौरान हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है।